Assalamu alaikum, dear students. For class 10th, today we are going to study a topic that is the oil seeds. You know that we are studying the chapter agriculture and we are studying major crops which are produced in India. Oil seeds are also one of the major crops which are produced in India. ठीक, इट्स अ फूड क्रॉप बट अदर देन ग्रेन्स, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, ठीक है ना। जैसे हमने फूड क्रॉप जो ग्रेन्स पढ़े थे, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स पढ़े थे हमने, ठीक है ना। तो दिस इज अ फूड क्रॉप विच इज अदर देन ग्रेन्स, ये ग्रेन नहीं है बट इट्स ऑल्सो अ फूड क्रॉप। अच्छा, नाउ सी व्हाट एक्चुअली दीज ऑयल सीड्स आर. Oil seeds are simply it's a crop from which this edible oil जो हम खाने में यूज करते हैं, ऑयल, edible oil is obtained, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज ऑयल सीड्स. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सीड जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको फिर हम खानों में यूज करते हैं, तो एडिबल ऑयल जिसे हम कहते हैं. एंड ऑल्सो जो इनसे रॉ मटेरियल निकलता है इनसे, दैट्स ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सोप्स. तो रॉ मटेरियल जो इसका सोप्स में या कॉस्मेटिक्स में जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना. तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा, इट विल बी ऑयल सीड्स, ठीक है ना. सिंपली दोस क्रॉप फ्रॉम विच द एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड विच आर यूज्ड इन आवर फूड, जो हम फूड में यूज करते हैं, खाना पकाने में यूज करते हैं, ठीक है ना. तो मैंने ये बोला कि इनका जो रॉ मटेरियल होता है, apart from this edible oil, it is used in making soaps and also in the cosmetics बनाने में इनको यूज किया जाता है. Good. Now see, the main oil seeds जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मेन ऑयल सीड्स हैं, इनमें फॉर एग्जांपल है ग्राउंड नट, मूंगफली से कहते हैं, जिससे ऑयल बनता है, एडिबल ऑयल. मस्टर्ड है फॉर एग्जांपल, सीसाम जो है फॉर एग्जांपल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, linseeds, sunflower. These are the important, we can say these are the main oil seeds which are produced in India, जो इंडिया में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं. अब इनको हम एक एक करके देखेंगे. फॉर एग्जांपल इनकी कंडीशंस या इनकी प्रोडक्शन जो है वो कितनी होती है, ठीक. नाउ सी, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट ऑयल सीड्स इन इंडिया, दे कवर सम 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री. नाउ सी, देखो बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑयल सीड्स हमने पहले बोली, ग्राउंड नट है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. दे आर ग्रोन ओवर द 12% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया. 12% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया, जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है कंट्री का, वन इज नेट सून एरिया एंड सेकंड इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है ना. नॉट नेट सून एरिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, इट्स द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, या ये कंट्री का टोटल एरिया नहीं है, इट इज द एरिया विच इज ग्रोन इन द ईयर, ठीक है ना. इसमें से 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है कंट्री का, इस पे और जो मेजर ऑयल सीड्स मैंने एक्सप्लेन किए कौन कौन से हैं, वो ग्रो किए जाते हैं, ठीक. गुड. पहले हम देखेंगे अगर ग्राउंड नट है, it's a kharif crop. Groundnut is a kharif crop, means it's a monsoon crop, ठीक. खरीफ और रबी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है क्या होते हैं, ठीक. एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राउंड इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो जितने भी मेजर ऑयल सीड्स हैं, मेजर ऑयल सीड जो है, इनमें से हाफ ऑफ जो है वो ओनली अकाउंट करता है ग्राउंड नट, ठीक है ना. तो जितने भी मेजर ऑयल सीड्स मैंने भी पिछली इसमें स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए, इनमें से हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज द ग्राउंड नट. ये सिर्फ ग्राउंड नट है, ठीक है ना. एंड सी, इसमें से जो गुजरात स्टेट, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन 2015-16 का जो क्रॉपिंग सीजन था, इसमें से गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है ना. गुजरात, इट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ग्राउंड नट इन इंडिया, एंड इट वाज फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. तो वी कैन से दैट दीज थ्री स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंड नट, जो एक ऑयल सीड है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द इंडिया, ठीक है ना. तो ग्राउंड नट में आप ये क्या याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ खरीफ क्रॉप एंड इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. The major producer of this groundnut, it is the Gujarat, जो largest producer है. It is followed by Rajasthan and Tamil Nadu. राजस्थान और तमिलनाडु जो है इसके बाद नंबर आता है, ठीक. अच्छा, सी,
लिनसीड या मस्टर्ड, दीज आर रबी क्रॉप्स। ये दोनों जो है ये रबी क्रॉप्स है। लिनसीड और मस्टर्ड मींस दे आर विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स अगर आप यहाँ पे भी कश्मीर में भी देखोगे, जो हमारा एग्रीकल्चर सीजन होता है यूजुअली अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो है जो हमारे पास जो पैडी फील्ड्स है इनमें हम क्या करते हैं, इनमें मस्टर्ड हम ग्रो करते हैं विंटर्स में, ठीक है ना। तो ये विंटर क्रॉप्स है। लिनसीड एंड मस्टर्ड दे आर एक्चुअली द रबी क्रॉप्स। यस, जो सीसम है इट्स ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी इन साउथ इंडिया, ठीक है ना। एक्चुअल में जो सीसम क्रॉप है, सीसम ऑयल सीड्स है, इट्स अ खरीफ क्रॉप जो है ये नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है और जो साउथ इंडिया में है इसमें है रबी क्रॉप। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दे आर डिफरेंट इन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है। अगर अपने 9th का आपको याद होगा, जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना, इसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और जो साउथ इंडिया होता है इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। मींस क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द टू रीजन्स ऑफ इंडिया दे आर एक्चुअली डिफरेंट। विंटर जो है नॉर्थ इंडिया में विंटर जो है ये थोड़ा बहुत सीवियर होते हैं, जो साउथ इंडिया है इसमें विंटर्स बिल्कुल भी सीवियर नहीं होते हैं, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। तो कंडीशंस डिफरेंट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला आपको जो सीजम है इट्स ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो कैस्टर सीड है, कैस्टर सीड इट इज ग्रोन बोथ एज अ रबी एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ डिफरेंट नहीं है। ये वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकता है कैस्टर सीड्स जो है ऑयल क्रॉप जो है। तो इट इज बोथ ग्रोन एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, ठीक। चलो हो गया ये, थैंक यू।